पर करते हैं थोड़ी चर्चा खुलकर। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो अक्सर अपनी राय ऐसे मुद्दों पर भी बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र शाह और जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल कन्वीनर और हेल्थ एक्टिविस्ट अमूल्य निधि, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं डॉक्टर शाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आ रही है हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये बात आ रही है और देखिए ये बात बिल्कुल किसी से नहीं छुपी है। अभी मेरे लिए एक ताज़ा उदाहरण है, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम लेके बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया, एक बिल आया जो कि 70,000 रुपये का था और बीमा कंपनी ने उसमें से ये कहते हुए 11,000 रुपये काट लिए कि ये कंज्यूमेबल्स के थे। ठीक है, वो बीमा का अपना एक कंडीशन रही होगी, वो एक अलग विवाद का विषय है, लेकिन मैंने देखा कि जरा देखूं तो सही कि कंज्यूमेबल्स में है क्या, तो वही निकला एक जोड़ी ग्लव्स, कीमत 500 या 700 रुपये कुछ लिखी हुई थी। निडल या ये आपकी सिरिंज 150, 250, 300। मुझे ये भी लगा कि अलग अलग समय पे सिरिंज के अलग अलग रेट क्यों थे, और ऐसी बहुत सारी लंबी चीजें जो शायद 5 दिन के एडमिशन के लिए 11,000 रुपए तक पहुंच गई। सर, यही वो पेन पॉइंट है जो सबको चुभता है कि एक तो इन चीजों का कई बार बीमा में मिलता नहीं, और इनकी कीमत इतनी कैसे हो सकती है, बीमा कंपनी को भी क्यों चूना लगे और एक आम आदमी पर भी 500 रुपए का ग्लव्स, 400 रुपए की सिरिंज, वो छोटा सा एक पाइप 800 रुपए का, ये सब क्यों? मेरी तरफ से ये कहना है कि आपको ये जो गलत फहमी है, कोई एक ग्लव्स की कीमत 500 रुपया कभी नहीं होती है। उसकी मैक्सिमम एमआरपी प्राइस 65 से 70 रुपया होती है और सिरिंज की 10 से 15 रुपया होती है। एक नीडल की मैक्सिमम प्राइस 2.5 से 3 रुपीज तक होती है। तो ये आपको, आई डोंट नो कि आपके पास ये बिल आया तो उसमें एक ग्लव्स की कीमत आप कैसे 500 रुपया लग गई है। और दूसरी बात है कि ये जो भी प्राइसिंग है वो कोई भी हॉस्पिटल एमआरपी से ज्यादा नहीं लेती है। एमआरपी जो लिखा है उससे ज्यादा कोई हॉस्पिटल नहीं लेती है। तो जो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइसिंग ज्यादा है तो वो एमआरपी पे कंट्रोल करेंगी तो ऑटोमेटिक उसका वो होएगा। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल का जो बेड चार्ज वगैरह होता है वो काफी कम रहता है, तो दूसरी जगह से उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है। सपोज बेड चार्ज जो एक्चुअल होता है, जो जिसके पर हॉस्पिटल का खर्चा होता है, उससे वो बेड चार्ज कम होता है, तो दूसरी जगह से वो हॉस्पिटल कॉम्पेंसेट करती है कि वो अपने फार्मेसी बिल से थोड़ा उसमें कॉम्पेंसेट करती है। दूसरे जो सर्विस चार्जेस लगाती है, ओटी चार्ज वगैरह लगाते हैं, उसमें से वो कॉम्पेंसेशन मिलता है। उसको कई जगह लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें से वो कॉम्पेंसेटरी होता है। तो ये मेरे ख्याल से पब्लिक में और मीडिया में उसका मेरे ख्याल से बहुत गलत फहमी है। सर, वीरेंद्र सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जैसा समझाया उससे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अच्छा है, सरकार नाहक किए इतनी एक्सरसाइज कर रही है, बेकार ही लोग ग्राहक इतना चिल्लाते हैं। चलिए, मैं अपने उदाहरण, तो मेरे पास वो बिल इस समय नहीं है, कोई फोटो भी खींची होती तो मैं आपको यहीं लाइव शो पर दिखा देता, लेकिन जो जितना मुझे याद है वो गलत याद नहीं था, और वो एक की कीमत थी, मल्टीप्लाई बाय आगे 3, 4, 5 भी नहीं लिखा था। और मैं बात कर रहा हूँ ग्लव्स, उसकी कीमत तो मुझे याद रही, क्योंकि इस तरह के शोज करते रहते हैं तो वो सोचने और देखने में आता है। लेकिन जैसा हर मरीज के रिश्तेदार के साथ होता है कि वो उस समय उन चीजों में उलझ नहीं सकता, उसका दिमाग होता है पूरा मरीज के ऊपर, और शायद यही एक वीक पॉइंट छूट जाता है। अमूल साहब, चलिए, मैंने एक बात कही, वीरेंद्र सर ने तो कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, एमआरपी के ऊपर उसको रखते नहीं, लेकिन हमने एक मैकेनिज्म अभी समझाया कि एमआरपी किन चीजों पर किस तरीके की लगती है, किसकी एमआरपी कितनी सेट की जा सकती है। और एमआरपी हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में सेट होती है, चाहे वो उदाहरण हॉस्पिटल के हों, चाहे वो उदाहरण थिएटर के हों, एमआरपी अपने हिसाब से रखवाई जा सकती है, जहां आपको एक पानी की बोतल 200 रुपए में भी मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, दो पूरे जो दवाओं का जो मामला है और मरीजों के कीमत का, अस्पताल में इलाज का जो मामला है, इलाज के मामले में अस्पताल का खर्च
डॉक्टर का खर्च, और इसके अलावा दवाओं और जो डिवाइस के खर्च होते हैं। अगर ऑपरेशन हो रही है तो ऑपरेशन की बाकी जो सामग्रियां होती हैं, चाहे ग्लव्स हो या बाकी चीज, वो मरीज को खुद लाना पड़ता है, और वो वहीं से लाना पड़ता है, जो अस्पताल के अंदर ही जो दवाई की दुकान होती है वहीं से लाना पड़ता है। और उसकी कीमत में वेरिएशंस होता है। आप सिंपल दवाई की कीमत में देख लीजिए कि कितने का जेनरिक और ब्रांडेड की कीमत में आप देख लीजिए, या उसमें भी दवाइयों का कीमत में जो वसूली देख लीजिए। और जो आपने देखा कि मार्केटिंग डिवाइस में जब स्टेंट का कीमत कम किया गया था, उसके बावजूद आज दूसरी तरीके से, भले वहां चार्ज कम किया होगा, दूसरी तरीके से पैसा लिया जाता है। आज कोई भी सिंपल ट्रीटमेंट में अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का जो पूरा कॉस्ट है, वो कॉस्ट सिर्फ एक चीज पे तो नहीं निर्धारित होगी। और ये बहुत जरूरी पहल है कि ये जो ग्लव्स हैं या ये जो सारे चीज में अगर इसकी कॉस्ट कम होगी, इसके मार्केट के प्राइस से कम होगी, तो इसको मरीजों को राहत मिलने वाली है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरे कोविड में आप देख लीजिए कि जिस कॉस्ट पे पीपीई किट्स या मास्क खरीदे गए, क्या वो मार्केट में वो कॉस्ट था? कई सारे बल्क में जब कॉस्ट खरीदे तो उसकी प्राइसेस में वेरिएशंस होती है। और ये हम सब ने देखा है। फार्मा प्राइसिंग मार्केटिंग कोड की बात कर रही है एफएमआरआई जो ग्रुप्स है, इस पे कई सारे ट्रीटमेंट को लेके कितने सारे आप देख लीजिए कि कंज्यूमर कोर्ट से लेकर निकले केस लगे हुए हैं। और जी। ये उसकी कीमत पे तय करता है। एक सिंपल सलाइन का बोतल बनाने में 2 से 3 रुपए की कीमत होती है, 11 रुपए में डॉक्टर को मिलती है, 18 रुपए उसकी कीमत होती है, और मजदूरों को मरीजों को बॉटल लगाने के लिए 150-200 रुपए देना पड़ता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है। तो एमआरपी ऐसा नहीं है, एमआरपी हमेशा उसके कम में मिलती है, रेट्स उसके सब्साइड होते हैं। आप देख लीजिए दवाई की दुकान पे भी फर्क होता है। तो इससे कीमत लार्जर होती है, और जिसका कॉस्ट जो है मरीजों को, अगर सरकार ये पहल कर रही है तो मुझे लग रहा है इस पहल ठीक है। से जो कैप कम होगा तो मरीजों को कम होगी। ओके डॉक्टर अंशुमन, मैं इसीलिए आपके पास अब आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता था कि आप हॉस्पिटल्स का अपना क्या तर्क है वो भी सुने, हमारे जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं जो एक हेल्थ एक्टिविस्ट है उनकी भी बात सुने, और आप क्योंकि स्वयं एक डॉक्टर हैं और आप एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी मैं आपको मानूंगा क्योंकि बहुत मुखर आप आवाज उठाते हैं, आप दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ की सच्चाइयां जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, आज का जो मुद्दा है कि सरकार ऐसी पहल करने जा रही है कि दवाइयों की कीमत पे एक कैपिंग होगी या रेगुलेट की जाएगी। तो पहले जो सरकार का पक्ष आपको बता दूं कि ये जो सरकार वाहवाही लूट रही है, तो पब्लिक को ये पहले समझना चाहिए कि एमआरपी डिक्लेयर कौन करता है, डिसाइड कौन करता है। मतलब कंपनी सरकार से ही तो लेती है परमिशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से जो डिसाइड एनपीपीए करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एजेंसी है, वो कहती है एमआरपी आप इतना रख सकते हैं। ये होने के बाद तो पहली छूट क्यों दी? और इस पे 15-17 साल से जब मैं पीछे पड़ा था कि ओवर प्राइसिंग है एमआरपी के नाम पे, तो पिछली बार 492 कैंसर की मेडिसिन पे कैपिंग हुई, स्टेंट पे हुई और ऑर्थो इम्प्लांट पे कैपिंग हुई। तो उसमें कहा गया कि 492 एसेंशियल मेडिसिन हैव बीन कैप्ड। तो उस पे भी मैंने सोशल मीडिया पे ये किया था कि भाई नॉन एसेंशियल मेडिसिन का मतलब क्या समझते हैं जिस पे कैपिंग नहीं हुई। तो पहले तो ये हुआ। अब आ जाए बात दूसरी कि है या नहीं है। ये सच्चाई है कि जो आपने बताया डीएमआर एंड टीएमयू के तहत इस तरह से छूट दी जाती जिसमें अस्पताल, स्पेशली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो बातें हैं कि खर्च तो होगी, इलाज करा रहे हैं तो खर्च करना है दवाइयों पे, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेस लाइन स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक इलाज करने में खर्च कितना होता है, मतलब क्या हुआ, उसमें काम करने है डॉक्टर की सैलरी, हॉस्पिटल रन करने का खर्चा से लेके दवाइयों का सब कुछ, ये हम बेस लाइन मानते हैं। जो प्राइस क्लोज टू सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उन पे रखी जाती है। जब आयुष्मान भारत योजना आई उससे भी कम करके रखा है, उसको भी अस्पताल लेके चला रहा था, मतलब अस्पताल को उतने रिड्यूस प्राइस में भी मुनाफा था। अब आइए जो आपने बात कही कि सारे सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, दवाइयों, इस पे 30% से लेके 600% तक का एमआरपी का डिफरेंस है। मतलब लैंडिंग प्राइस जितने में अस्पताल को दवा मिल गई, दवा कंपनी वाले ने नहीं कमाया, उसके बाद वो कितने में बेचे इस पे मार्जिन है, लिखा जाता है एमआरपी। मैं कहता हूं एमआरपी हर समय मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही क्यों होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं हो सकता है? और दूसरा मैक्सिमम एमआरपी लिखने की जरूरत क्या है? रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस, दो बात लिखी जा सकती है। तो रेगुलेट करना है, क्योंकि जो बार बार समझते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ, नेग्लिजेंस कुछ नहीं हुआ, मरीज का ओवर बिलिंग होता है। ओवर बिलिंग में इन्वॉल्व कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जो एमबीए किए हुए टाई टोपी लगा के मैनेज कर रहे हैं वो होते हैं, और बेवजह मरीज को लगता है कि हमसे ओवरचार्ज किया गया, डॉक्टर ने किया होगा। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और अगर चलिए सरकार अभी जाग रही है
इसमें पहल ले रही, बहुत ही उम्दा पहल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वीरेंद्र साहब, आपने खुद अपने जवाब में अभी हमसे कहा कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक जगह को दूसरी जगह से एडजस्ट किया जाता है, तो ये तो मैं इसे पॉपकॉर्न मॉडल कहता हूं, जो सिनेमा घर में होता है ना कि आप टिकट तो लेके चले जाइए 200-300 रुपए की, लेकिन अंदर 800-900 रुपए का पॉपकॉर्न का टब, 200 रुपए 100 रुपए की पानी की बोतल। अब तो चलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, उसके बाद से कुछ कुछ जगह चेंज आया, लेकिन वही है कि एक छोटा टिकट आपको अंदर बुलाने के लिए, और उसके बाद आपसे ऐसी ऐसी चीजों पर इतना इतना पैसा जो शायद 1 रुपए कॉस्ट करती हो, लेकिन आपसे 10 रुपए लिए जाएं। लगभग वही उदाहरण है ये। नहीं, एक तो पहली बात ये है कि आपने बताया कि मरीज पे हॉस्पिटल में चला जाता है और डिपॉजिट लेते हैं, वो करते हैं, तो एक तो सरकारी अस्पताल भी अच्छी अच्छी बनी है, तो जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको पहले से ही अपना ध्यान रख के वो ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में जाने चाहिए। वीरेंद्र सर, अगेन विद द ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए ये तो किसी को नहीं बोल सकते कि कौन कहां जाएगा, नंबर 1। सेकेंडली, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, जो गरीब नहीं भी है, वो तो एक अलग ही कहानी है। वो जो डिपॉजिट रखवाने वाली, वो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होता है, और डिपॉजिट के बाद जो मीटर चालू होता है, तो अभी तो हम दूसरी जगह ही निकल जाएंगे। अगर उस पे गए तो फिर तो वो बहुत ही लंबी कहानी चल जाएगी कि आप एक हॉस्पिटल की लिस्ट है जिसमें जिनका बीमा किया हुआ है उनके लिए रेट अलग है, नॉन बीमा धारकों के लिए रेट अलग है, उसके लिए फिर अलग अलग एक्सक्यूजेस दे दिए जाते हैं। बीमा में आपके लिए कैशलेस है, लेकिन हॉस्पिटल कहता है हमें नहीं पता कब पैसा मिलेगा, आप पहले पूरा डिपॉजिट कराओ। तो वो तो पूरी कहानी उल्टी है, उस पर जाएंगे तो आधा घंटा यूं ही निकल जाएगा। लेकिन ये जो ग्लव्स और ये निडल और ये सारी चीजों की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो अभी यहां पर हमारे हेल्थ एक्टिविस्ट भी बता रहे थे, अमूल्य साहब, कि मजबूर किया जाता है कि आप वहीं की दुकान से खरीदें। उस दुकान का कैसे टेंडर पास होता है, कितने पैसे देके वो एक हॉस्पिटल के अंदर, वो पूरी कहानी सबके सामने है सर। लेकिन अगर इन छोटी चीजों पर सरकार कुछ करती है तो मरीज का बहुत भला होने वाला है। तो वो तो हम मना ही नहीं करते कि जैसे डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी बताया कि भाई हॉस्पिटल को एमआरपी जो कौन फिक्स करता है, वो तो सरकार ने नियम बनाया है ना, तो उसके पर सरकार जो बनाती है उससे ही वो लोग चलते हैं। कोई जैसे पानी की बोतल 16 रुपया मैक्सिमम प्राइस है, तो भी 100 रुपये में लोग बेचते हैं बड़ी होटल्स में, तो हम वो सब कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो बात है, जो एमआरपी है, तो एमआरपी से तो कोई ज्यादा लेता नहीं है। और डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी बताया कि भाई हॉस्पिटल जो होती है उसके लिए ऐसा कोई भी स्टेप कोई हॉस्पिटल नहीं लेती है कि भाई जो चीज जैसे जो प्राइस में बनाई है उससे ज्यादा लेती है उसका। इवन आप जो पर क्या, मुझे डॉक्टर अंशुमन मुझे एक चीज बताइए, क्या जितनी भी अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स हो, क्या 400 रुपए का हो सकता है? कोई ग्लव्स 400 रुपये का नहीं आता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी आपको बता सकते हैं, एक्सेप्ट वेरी स्पेशलाइज्ड जो ग्लव्स होते हैं उसकी भी प्राइस इतनी नहीं होती है। बाकी जो रूटीन ग्लव्स होते हैं उसकी कीमत 65 से 70 रुपया होती है। आपको कौन सा ग्लव्स 500 रुपये का यूज किया, मेरे को भी अभी पूरे डिब्बे की कीमत लगा दी गई। अंशुमन सर, क्या हुआ होगा, क्या पूरे डिब्बे की कीमत रख दी गई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पॉइंट आउट किया। चलिए एक ही मुद्दा उठा लीजिए, ग्लव्स का मुद्दा। विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर वीरेंद्र, ये सच है कि प्राइवेट अस्पताल में इन चीजों के नाम पे ओवर बिलिंग होती है, जिससे डॉक्टर बिल्कुल अवगत नहीं होता, उसको पता नहीं होता है। कहने का मतलब, ग्लव्स पे अगर पर पेयर एमआरपी 60 रुपए है, पूरे डब्बे की कीमत जोड़ दी जाएगी। और ये इंडिविजुअली, मैं क्योंकि कैंसर सर्जन हूं, मैंने ऑब्जेक्ट किया कि एक रात में 20 डब्बे ग्लव्स का इस्तेमाल दिखाया गया। तो मैंने पूछा कि आज मरीज ऑपरेट हुआ, रात को शिफ्ट हुआ, आईसीयू में है, एक रात में 2000, एक डब्बे में 100 ग्लव्स हैं, 2000 ग्लव्स एक नर्स पहन के उतार भी नहीं सकती, संभव नहीं है। तो ये बिलिंग हुई कैसे? क्योंकि एमआरपी 60 रुपए है, इंटू आप कर दीजिए पूरे डब्बे इंटू 20, आप समझ लीजिए कितना मुनाफा हो गया। सिमिलरली, और अच्छा, इस तरह की चीजें क्या है जो आपने बात कही, हमारे अमूल साहब ने भी बात कही कि वहीं के फार्मेसी से सप्लाई होगा, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, सिर्फ बिल में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा कि ये सप्लाई हुआ। अब वाकई कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ मरीज पे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। आपको पता नहीं है, कंज्यूम हो चुका, आप मान लें। तो ये बिल्कुल है, जब बार बार मैं यही बात समझा रहा हूं, गवर्नमेंट को भी समझा रहा हूं कि ऑल दो स्टेट, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है, कंट्री का एक रेगुलेशन कर दो
हेल्थ का पैरामीटर सीलिंग कर दो और यही एप्लीकेबल होगा हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग में। ठीक है, क्विक ब्रेक ले लेता हूं, बात लंबी खिंच गई और ब्रेक का समय निकल गया, लेकिन फटाफट एक छोटा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं और इस पर कुछ और अहम सवाल हैं जिनके उत्तर जानने जरूरी हैं। जो सरकार पहल कर रही है अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पहल आप तक और मुझ तक पहुंचेगी उस तरीके से? क्योंकि ऐसी बातें पहले भी कई बार आई है। अब क्या नया होगा? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।